तो बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त स्वागत किया जा रहा है नितिन नवीन का। और दूसरी तरफ बाहर जहां पर अमित शाह की मौजूदगी है, धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। कुल मिलाकर नितिन नवीन का जो भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर हुआ, उसके बाद अब उनका इंतजार है इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी के लिए अपने पदभार को ग्रहण करने का। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को चुना गया, जिसके बाद बीजेपी दफ्तर में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां इस वक्त हो रही हैं। पलक पावड़े बिछाए तमाम बड़े लीडर्स इस वक्त नितिन नवीन का इंतजार कर रहे हैं और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपने पद को ग्रहण नितिन नवीन करेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी, बस कुछ लम्हों का इंतजार। अक्षय, आपके पास आते हुए जिस तरीके की हलचल बाहर गेट के, ऐसा लगता है किसी भी समय नितिन नवीन पहुंच जाएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर्स। बिल्कुल समय हो चुका है पूर्णिमा, और ये कहा जा सकता है कि अब उनकी अगवानी के लिए और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पलक पावड़े बिछाए कार्यकर्ता मौजूद हैं। कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, सीएम रेखा गुप्ता। इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा सहित मनजिंदर सिरसा भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की भारी फौज और साथ साथ जो महासचिव हैं, जो प्रवक्ता है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि विनोद तावड़े लेकर के उनको यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और विनोद तावड़े भी खुद महासचिव हैं। साफ तौर पर है कि नितिन नवीन के स्वागत के लिए यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। सिब्बी से कहूँगा कि वो तस्वीरें आपको दिखा सके। लगातार मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है, और गेट ये आपको सामने जो दिख रहा है, वो जब गेट खुलेगा वो ये कहा जा रहा है कि अब सभी क्योंकि पहुंच चुके हैं, तो नितिन नवीन का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके बाद कार्यकर्ताओं के हाथ में यहाँ पर फूल, और सभी अपने कैमरे में, मोबाइल कैमरे में वो जो क्षण है वो पूरी तरह से चाहते हैं कि ले लिया जाए, ताकि हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में एक पल ये बना रहे। कहा जा सकता है कि तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करने वाले हैं नितिन नवीन, और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा क्योंकि यहाँ पर पहले ही पहुँच गए थे। कार्यकर्ता की भीड़ सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद क्योंकि नितिन नवीन की फ़्लाइट जो थी वो बार बार चेंज हो रही थी, और इसके कारण ये निश्चित रूप से पहुंचने में ज़रूर समय लगा है। लेकिन क्योंकि वो एयरपोर्ट से वो रवाना हो चुके हैं, कभी भी यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में पहुंच जाएंगे, और उनके स्वागत के लिए और स्वागत करने के साथ साथ, क्योंकि लगभग 50 से 60 मीटर वो पैदल चलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। गाड़ी सिर्फ पोर्टिको पर नहीं लगने वाली है, तो कार्यकर्ताओं से एक तरफ से उनकी झलक भी देखने को मिलेगी, और ये जो कार्यकर्ताओं के लिए है सुखद अनुभव भी होने जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब उनकी जो गाड़ी है कभी भी यहाँ पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुँच जाएगी, और उसके बाद यहाँ स्वागत किया जाएगा। बड़े नेताओं द्वारा जो कार्यभार ग्रहण करना है वो कराया जाएगा। नितिन को लेकर ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि बहुत ही मिलनसार नेता हैं। आज जिस तरीके से उनसे मिलने वालों का तांता लगा है, मुझे लगता है एक लंबा वक्त निकलेगा मिलते 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 मिलते। और तमाम वो बड़े चेहरे जो कि राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण तरीके से निभा चुके हैं। खुद जेपी नड्डा साहब अमित शाह के साथ, उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान उधर मौजूद है। जेपी नड्डा जो अभी तक ये जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए, कार्यकर्ताओं से क्योंकि उनकी मुलाकात वो करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, संवाद को स्थापित करते रहते हैं। आज उनके स्वागत की भव्य तस्वीरें देखने को मिलेंगी। उनका वो मिलनसार व्यक्तित्व जब हर एक से बधाई को स्वीकार करेंगे नितिन नवीन जैसे ही पहुंचेंगे यहाँ पर। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये रही है कि नितिन नवीन ने जिस तरह से अपने करिश्माई नेतृत्व से, खास करके संगठन की बात करें या फिर सरकार की बात करें, तो लगभग 5 बार विधायक होना अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ बताती है वो किस तरह से जनता के साथ कनेक्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि पत्रकारों के साथ भी उनका संवाद रहा है, आम जनता के साथ संवाद रहा है, और कल से ही जब से उनकी नाम का ऐलान किया गया है, बिहार से लेकर के दिल्ली तक लगातार लोग बधाई दे रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर तस्वीरें निकल के सामने आई, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रहे हो, विनोद तावड़े रहे हो, सीएम रेखा गुप्ता रही हो, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार वो तो पटना से लेकर के ही दिल्ली पहुंचे। ये कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण दिन बीजेपी के लिए भी और नितिन नवीन के लिए होने जा रहा है, और आने वाले समय में वो किस तरह से अपने कार्यों से जनता के साथ संवाद करते हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलते हैं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड यही करेगा कि
बीजेपी का जो अगला टारगेट रहने वाला है, पश्चिम बंगाल हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, वहाँ पर चुनाव होने हैं। जनता के साथ संवाद, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, नेताओं के साथ संवाद और साथ लेकर के चलने की शैली, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अनुभव रहा है नितिन नवीन का, उसमें वो कामयाब होते हुए निश्चित रूप से देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से मैं आपको विजुअल दिखा देता हूं। अभी हालांकि ये गेट खुला नहीं है, गेट खुलेगा तो फिर उनका यहाँ पर रहेगा, लेकिन लगातार पंखुड़ियाँ यहाँ पर बिखेरी गई हैं और ये पंखुड़ियाँ बता रही हैं कि जिस तरह से उनका स्वागत कार्यकर्ता और बड़ा जिस तरह दिन से है करने जा रहे बीजेपी हैं, के लिए भी, ये क्योंकि कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर कब मुहर लगे, जेपी नड्डा साहब के बाद कौन जिम्मेदारी संभालेगा, इस बात का इंतजार था। और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन का नाम फाइनल हो चुका है। जाहिर है कई मायनों में अपनी जिम्मेदारियों को नितिन नबीन निभाते हुए नजर आएंगे, लेकिन आज है उनका दिन, क्योंकि कल के बाद से आज उनकी भूमिका बदलती हुई, मजबूत होती हुई जरूर नजर आई है।